रहेंगे। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जुबानी जंग में अब अपशब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा ने जहां सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, तो वहीं रामाश्रय कुशवाहा, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि बेनी बाबू का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी से अपील करेंगे कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि बेनी प्रसाद वर्मा को बर्खास्त कर दिया जाए। ये कहा है रामाश्रय कुशवाहा ने। क्या कुछ कहा गया है पलटवार करते रामाश्रय कुशवाहा की ओर से, सुनिए। जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने पहले भी मैंने कहा उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जो व्यक्ति, मैं संख्या आपको गिना रहा हूं, जो व्यक्ति 40 कांग्रेस की, 36 मायावती जी की, 4 सपा की और 10 भाजपा की गिना रहा हो आदमी, केवल 80 सीटों को 90 का आकलन जो आदमी दे रहा हो, उसे फिगर का भी याद नहीं है। ऐसे बेहद शर्मनाक बयान दे करके जो आदमी किरकिरी लगातार कांग्रेस की और केंद्र सरकार की करा रहे हैं, मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सोनिया गांधी से मांग करेंगे कि जिस आदमी का दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं है, भारत सरकार में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इससे भारतवर्ष की बदनामी होती है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत। रामाश्रय कुशवाहा को सुना आपने, और उसके ठीक पहले बेनी प्रसाद वर्मा ने किस तरह से आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर। बेनी को बर्खास्त करने की मांग की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। बेनी प्रसाद वर्मा पर रामाश्रय कुशवाहा ने पलटवार किया है। आपको बता दें, बेनी बाबू ने गणित का जो गोलमाल पेश किया है उस पर रामाश्रय कुशवाहा जवाब दे रहे थे, क्योंकि बेनी बाबू ने जो आंकड़े 2014 के लिए दिए हैं उसको अगर जोड़ लिया जाए तो 90 सीटें लोकसभा की बनती हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि मौजूदा हालात में सिर्फ 80 ही सीटें हैं। इसी वजह से पलटवार करते हुए रामाश्रय कुशवाहा ने कहा है कि दरअसल मानसिक संतुलन बेनी प्रसाद वर्मा का बिगड़ गया है और वो यूपीए अध्यक्षा और प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि वो उन्हें बर्खास्त कर दें। यहां पर देखिए, उन्होंने कहा है कांग्रेस को 40 सीटें मिलेंगी, बीएसपी को 36, बीजेपी को 10, समाजवादी पार्टी को 4 और इस तरह से कुल 90 सीटें बेनी प्रसाद वर्मा के गणित के हिसाब से बैठती हैं, जबकि लोकसभा की सीटें सिर्फ 80 हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। रीता जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल बड़ा यही कि कांग्रेस को 40 सीटें मिलेंगी 2014 के इलेक्शन में और 36 सीटें जाएंगी बीएसपी के खाते में। इस पर प्रतिक्रिया आपकी। बेनी प्रसाद वर्मा की ओर से ये आंकड़े दिए गए हैं। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और 40-45 साल 50 साल उन्होंने जीवन के अपने राजनीति में लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में वो जानते भी हैं, तो उन्होंने अगर कोई आंकड़ा दिया है तो अपना कोई इनका व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा जी। पार्टी के स्तर पर मूल्यांकन जो होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे जी। लेकिन ये तो निश्चित है कि भाई 22 सीटें हमको पिछली बार मिली जी। और उससे बढ़कर ही सीटों पे हम लोग आशा लगा रहे हैं कि इस बार हमको आएंगी। तो क्योंकि आप देखिए, पिछले 8-9 सालों से उत्तर प्रदेश की जो कानूनी व्यवस्था है, जो हालात है, बहुत बिगड़े हुए हैं। और जब केंद्रीय सरकार की बात आती है तो जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति होता है। तो ये जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं हो सकता है बिल्कुल करेक्ट ना हो, लेकिन उनकी बुनियाद कहीं ना कहीं उनके आकलन पर है। लेकिन तो रीता जी, बेनी प्रसाद वर्मा अगर आंकड़े दे रहे हैं तो चलिए इस पर हम अगला सवाल आपसे पूछे, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें इस लिहाज से मिलेंगी ताकि उनके सांसद कंधा दे सकें समाजवादी पार्टी को। आपको नहीं लगता है कि बेनी प्रसाद वर्मा को कम से कम बोलने से पहले सोच लेना चाहिए और तोल मोल के बोलना चाहिए? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निरंतर लिखित और मौखिक निर्देश सभी नेताओं को, देश के कांग्रेस पार्टी के, खासतौर से जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि हमें भाषा में संतुलन रखना चाहिए, अपनी बात को शालीनता से कहना चाहिए और जो भी हमारा असेसमेंट है उसको तो हम दमदारी से बोलेंगे, लेकिन भाषा पे नियंत्रण आवश्यक है। ऐसा बार बार एआईसीसी का निर्देश हम लोगों को मिलता है। तो क्या आप मानते हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा को बोलने के पहले सोचना चाहिए और गलत बयानबाजी से बचना चाहिए? देखिए, वो और मुलायम सिंह यादव जी पुराने मित्र भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं।
अब किस लेवल पे उन लोगों की वाणी है, किस लेवल पे वो लोग बात करते हैं, उस पर मैं तो टिप्पणी करना नहीं रीता जी, चाहूंगी। लेकिन अभी तो वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बेनी प्रसाद वर्मा। AICC हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पे जरूर अपनी प्रतिक्रिया देगी। मैं समझती हूँ मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता, कम से कम अगर व्यक्तिगत रूप से मैं जानना चाहूं, तो इस तरह से सपा का जनाजा निकलेगा, इस तरह की भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए बेनी बाबू को? मैंने बार बार कहा कि हमारी पार्टी हमेशा इस बात को पसंद करती है कि शालीनता और उचित भाषा का प्रयोग हो। बिल्कुल। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठता है, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की बात कही गई है, उसके बावजूद बेनी प्रसाद वर्मा अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या आपको नजर आती है? क्या सिर्फ 2014 के इलेक्शन को देखते हुए, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और भी हैं? रीता जी, ऐसा लग रहा है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाषा का इस्तेमाल करते समय सोच समझकर बोलना चाहिए, ये कहा है। रीता बहुगुणा जोशी, आपको बता दें कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। वो हालांकि मौजूदा दौर में नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की भाषा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी बेनी प्रसाद वर्मा बीते कुछ दिनों से कर रहे हैं, आपको बता दें बेनी बाबू ने कुछ आंकड़े दिए हैं। 4 सांसद समाजवादी पार्टी के 2014 में चुने जाएंगे और वो कंधा देंगे समाजवादी पार्टी को, ये कहा है बेनी प्रसाद वर्मा ने, जिस पर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के महासचिव रामाश्रय कुशवाहा ने, और ये कहा है कि दरअसल उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसी वजह से बेनी बाबू को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से मांग भी की है। देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं बेनी के गणित में गोलमाल किस कदर आया है। कांग्रेस 40 सीटें, बीएसपी को 36, 10 बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 4 और कुल इस तरह से 90 सीटें। जबकि 2009 के इलेक्शन की हम बात करें, आपको बता दें कांग्रेस को 2009 में 22 सीटें मिली थी, बीएसपी के खाते में 21 सीटें, बीजेपी के पास 10 सीटें ही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 22 सीटें हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 80 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। लेकिन यहां पर सीधे सीधे 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के खाते में जाएंगी 40, ये दावा किया है बेनी प्रसाद वर्मा ने। और समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें इसलिए जाएंगी क्योंकि ये 4 सांसद कंधा दे सके समाजवादी पार्टी को। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बेनी प्रसाद वर्मा की ओर से किया गया है।